I welcome you all the students in my class Nishank Studies. चलिए, 9th class student, yesterday what we have learned? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द कंसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम, द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम. हमने नंबर सिस्टम का वर्गीकरण पढ़ा था. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स, देयर डेफिनेशंस और कैसे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी. जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम में ऑन रियल नंबर दैट वी हैव टू सॉल्व. ये रियल नंबर आपको आगे आने वाली सारी क्लासेस में भी रहेगा. इवन इन 10th क्लास ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व द चैप्टर ऑन द बेस्ड ऑफ रियल नंबर्स. तो इस सारे कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था. नाउ टुडे वी हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 of chapter 9. Let me see question number first. जीरो is a rational number. पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है. तो हमें इसको क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है, जस्टिफाई भी कर देते हैं इसके लिए. यस ऑफ कोर्स जीरो इज अ रेशनल नंबर. कैसे? रेशनल नंबर वो होते हैं दोज आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. और जीरो क्या है? बिकॉज इट इज एन इंटीजर, तो हम जीरो को 0 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट्स वाई जीरो इज अ रेशनल नंबर. तो हम आंसर लिखेंगे yes, zero is a rational number because it can be written in the form of p upon q, that is 0 अपॉन 1. तो सारे नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं और जिनका डिनोमिनेटर कैसा नहीं होता है, इट शुडंट बी इक्वल 0, तो वो होते हैं क्या? रेशनल नंबर. और 0 अपॉन 1 अगर हम देखते हैं तो 1 यहाँ पर कैसा है? इट इज़ नॉट 0. और ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होता है इट मे बी इंटीजर, इट इज ऑल्सो शुड बी इंटीजर. तो 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि जीरो इज अ रेशनल नंबर और नॉट, तो यू विल से ऑफ कोर्स इट इज अ रेशनल नंबर. लेट वी गो ऑन द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. यू हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4. चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड होती है, वी विल फाइंड इट. वी हैव 2 नंबर्स. We have to find 6 rational numbers between 3 and 4. अब देखिए यहाँ पर how many numbers you have to find. जितने नंबर आपको फाइंड करने होते हैं, those numbers are denoted by n. Here n is equal to like 6. So we have to multiply numerator also. इन दोनों नंबर में सपोज हमें इनके लिए क्या बनाना है? रेशनल नंबर बनाना है. अगर आपको इन्हें रेशनल नंबर बनाना है तो 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 यू हैव टू टेक. एंड n प्लस 1 इज इक्वल टू 7. n इज इक्वल टू क्या हुआ? 6. इसमें आपको एक नंबर इंक्रीज करना है, n प्लस 1. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? Let multiply n plus 1 in numerator and denominator. जो n प्लस 1 की वैल्यू होती है उससे आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करें. ओके, ठीक है. तो हम यहाँ पे करेंगे 3 अपॉन 1 इंटू 7 इंटू 7 और यहाँ पर 4 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7. तो यहाँ पे क्या होगा? 3 7 जा 21 अपॉन 7, 4 7 जा 28 अपॉन 7. मीन्स लेट्स रीराइट 3 upon 1 and 4 upon 1 as हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 upon 1 और 4 upon 1 21 upon 7 और 28 upon 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अब आप देख सकते हैं कि 21 और 7 और 28 बाय 7 के बीच में आगे बहुत से नंबर है 21 से लेके 27 तक. तो हम उनको यहाँ पर काउंटिंग में लिख देंगे. वही नंबर तो आपको चाहिए है ना. हमें इसके बीच के 6 नंबर चाहिए और ये जो सीरीज है ये आपको 6 नंबर्स प्रोवाइड करा देगी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21/7 देन
22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और लास्ट होगा आपका 28/7। अब यहाँ पर आप देख लें 1 2 3 4 5 6, आपको ये आपके 6 डिजिट मिल गए, 6 नंबर्स मिल गए जो आपको कैसे चाहिए थे बिटवीन दीज टू नंबर्स 21/7, 28/7। जब 21/7 एक्चुअल में क्या है, 7 3s are 21, तो ये 3 ही है, और 28/7 क्या है, 7 4s are 28, तो ये 4 ही है। द बेसिक कंसेप्ट इज किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इवन इन दीज टू, अगर आप कोई भी दो नंबर इस सीरीज के ले लें तो इन दोनों के बीच में भी क्या होंगे, देयर विल बी सो मैनी नंबर्स इन बिटवीन देम। जितने नंबर आपको 10 चाहिए, 20 चाहिए, 15 चाहिए, जितने भी नंबर हमें चाहिए होते हैं वो नंबर हम क्या कर लेते हैं, आराम से इसके बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन अराइज होता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, तो योर आंसर विल बी देयर आर इन्फिनिटी नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। Okay beta, so you just note down this second question, then we are going on the third one. It is the third question. Give 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5. Now what we have to do, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले we have to find out the value of n, मतलब कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं। So here n is equal to 5. Then we have to find out the value of n plus 1. n plus 1 कितना हो जाएगा बेटा, 5 फाइंड आउट करने हैं, 5 plus 1 करेंगे, that is 6. अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई दिस 6 इन न्यूमरेटर ऑल्सो और डिनोमिनेटर ऑल्सो। तो n plus 1 इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो इनटू न्यूमरेटर, n से डिनोट कर दे रहे हैं, अपॉन n plus 1 इंटू डेनोमिनेटर कैपिटल T से डिनोट कर देते हैं हम। सो लेट्स मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हो जाएगा 3/5 इंटू 6/6 एंड 4/5 इंटू 6/6। 3 6 are 18 अपॉन 5 6 are 30, 4 6 are 24 और 5 6 are होता है आपका 30। तो आपको यहाँ पर हमें कौन से नंबर मिल गए, इफ यू रीराइट दीज, लेट्स रीड बाय रीराइटिंग देम, by rewriting 3/5 and 4/5 we get, हमें मिलता है, क्या मिलता है हमारे लिए कि 18/30 और 24/30। अब 18 से काउंट करना शुरू करें, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये 1 2 3 4 5 एंड ऑलमोस्ट 5 नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। सो आप लिखेंगे आंसर में द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। आंसर कैसे लिखना है आपको, आंसर आप लिखेंगे इन दिस वे, द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30. So this will be your answer. In next question we have to solve true and false. Let me see them. चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इट इज ट्रू एंड फॉल्स बट यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर। सिंपल सी थिंग होती है, आपको ट्रू फॉल्स तो आप कोई भी बता देता है ना, सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे, बट यू हैव टू जस्टिफाई देम। आपको ये भी बताना है कि अगर आप इसे ट्रू कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और अगर ये फॉल्स है तो क्यों है। लेट मी सी द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो वी हैव लर्न, हमने पढ़ा है ना कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो अलॉन्ग विद नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स यस। इसका आंसर क्या होगा, यस। ऑल नेचुरल नंबर्स belong whole numbers।
सेकेंड वन इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? होल नंबर क्या होते हैं? और पॉजिटिव नंबर्स आर होल नंबर अलॉन्ग विद जीरो। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटीजर की, तो इंटीजर क्या होता है? इट्स अ सीरीज ऑफ नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ होल नंबर्स। तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। The third one is every rational number is a whole number। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर्स होंगे? देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं? दोस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो आप कभी कभी देखिए कि जैसे सपोज यहाँ पे आया 3 अपॉन 2, ठीक है, या यहाँ पे आया 9 अपॉन 8। तो ये एक ऐसे नंबर होंगे जो डेसिमल वैल्यू देंगे आपको, फ्रैक्शनल वैल्यू देंगे। तो क्या आप इनके लिए होल नंबर कह सकते हैं? कैन बी से देम होल नंबर्स? नो, नहीं कह सकते ना। तो इसका रीजन होगा, इसका आंसर होगा नो। देयर आर सो मैनी, और आप कह सकते हो देयर आर इन्फिनिटी टाइम रेशनल नंबर्स, दोज आर नॉट होल नंबर्स। कुछ रेशनल नंबर को सॉल्व करने पर आपको होल नंबर मिलेगा, लेकिन देयर आर इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स आर सच नंबर्स, दीज आर नॉट होल नंबर्स। तो बेटा दिस ऑल वाज योर एक्सरसाइज 1.1। आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो चुकी है। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट प्रॉपरली। और इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज इरेशनल नंबर, तो हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे बिफोर एक्सरसाइज 1.2।